ये तुलसी तो कृष्ण प्रिया है, ये जरूर जानती होंगी कि श्याम सुंदर कहां गए, चलो अपन उनको पूछे। गोपी ने कहा तुम जाना चाहो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? क्योंकि वो मेरी सखी नहीं है, वो तो मेरी सौतन है, जिसने मेरे श्याम सुंदर चुरा लिए हैं। लेकिन सखी कहती है भले सौतन है लेकिन श्याम का पता दे दे, उससे उत्तम क्या हो। चलो सखी सौतन घर जाइए, चलो सखी सौतन के घर जाइए। बोले कहती है कि यदि मैं तुलसी जी के पास गई मेरा अपमान करेंगी, मुझे धुतकारेंगी, मुझे तिरस्कार करेंगी। तो सखी समझाती है चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो कहा घट जाइए, पिए के दर्शन पाइए। यदि अपना अपमान करे, हमारा अपमान करे तो क्या हो गया, हमारे प्रीतम के दर्शन तो हो जाएंगे। यह जोबन है अंजलि को पानी, समय गए पछताइए। ये देह क्या है? जैसे अंजलि में किसी ने जल रखा हुआ हो और अंजलि में रखा हुआ जल अंजलि से कब सरक जावे कौन जानता है। तो ये जैसे ये देह भी क्षणिक है, अंजलि का जल से क्षणिक होता है, ऐसे ये देह भी क्षणिक है। इसलिए हे सखी चल उन तुलसी जी से पूछते हैं। तुलसी जी से पूछा, उनको भी पता नहीं है। अब तो दशा गोपियों की ऐसी हो गई, पल पल तड़प रही हैं, यहाँ वहाँ भटक रही हैं। और हे शाम करते करते वृक्षों में लताओं से पूछ रही हैं, वहाँ के पशु पक्षियों से पूछ रही हैं, अरे कोई तो कृपा करके हमको शाम का पता दे दो, अरे कोई तो बता दो हमारे शाम कहाँ गए हैं। लेकिन शाम का पता नहीं मिल रहा। और शाम करते हुए गोपियां आगे बढ़े और उस विप्रयोग के कारण गोपियों की ऐसी दशा हो गई कि शाम के वियोग में शाम कहते कहते गोपियां भूल गई कि वो गोपियां हैं, अपने आप को शाम मानने लगी। और जैसी जैसी लीला श्याम सुंदर ने करी थी वैसी वैसी लीलाएं गोपियां करने लगी। क्योंकि शाम का स्वरूप कैसा है, जो उनका चिंतन करे उनके जैसा हो जाए। हमारे श्याम भी ऐसे हैं कि जिसका चिंतन करें उसके जैसा रूप श्याम धर लेवे। इसलिए तो एक बार राधा जी ने प्रभु को पत्र भी लिखा और पत्र लिख के प्रभु से एक विनती राधा जी ने करी। क्या विनती करी? यही विनती श्याम सुंदर से करी राधा जी ने, प्यारी प्रियतम सो लिख्यो, प्यारी प्रियतम सो लिख्यो, मत धरियो मम ध्यान। राधा जी ने प्रभु से पत्र लिखा और ये विनती करी कि हे श्याम सुंदर कुछ भी करो पर कृपा करके आप मेरा अधिक स्मरण मत करना। प्रभु ने कहा क्यों स्मरण ना करूं? प्रेम के मार्ग में यदि स्मरण करें तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। राधा जी ने कहा कि श्याम सुंदर आपका स्वभाव है, आप जिसका चिंतन करते हो उसके जैसे हो जाते हो। इसलिए राधा जी कहती हैं कि प्यारी प्रियतम सो लिख्यो, मत धरियो मम ध्यान, क्योंकि तुम मौसे हो जाओगे करी हो को पैमान। जो मेरा चिंतन करते करते आप स्वयं राधा हो गए तो मैं किससे मान करूंगी और कौन मुझे मनाएगा। तब श्याम सुंदर ने कहा राधा जी चिंता ना करो, यदि मैं आपका चिंतन करते करते राधा हो गया तो आप मेरा चिंतन करते करते श्याम हो जाना। भले सांवरी राधा और गोरे श्याम सुंदर रहेंगे पर अपनी जोड़ी तो अखंड रहेगी। लेकिन श्याम का पता कहीं नहीं चल रहा। गोपियां कह रही हैं जो घट घट में रहने वाले हैं, जो हमारे रोम रोम में रहने वाले हैं, जो हमारे अंतःकरण में बसने वाले हैं, जो हमारे नैनों में बसने वाले हैं, वो श्याम सुंदर ऐसे तो कहाँ छुप गए हैं, ऐसे तो कहाँ चले गए हैं कि प्रभु का कहीं पता नहीं है। और गोपी चिंतन करते करते भूल गई कि वो गोपी है और अपने आप को श्याम मान के जैसी जैसी लीला श्याम सुंदर ने करी वैसी वैसी लीलाएं ये गोपियां करने लगी। एक गोपी ने अपनी साड़ी ऊंची करके कहा देखो मैंने गिरिराज जी को उठा लिया है, सभी मेरे क्षेत्र में आ जाओ। भागती भागती गोपियां सभी उसके शरण में आ जावें, लेकिन फिर पता चले हमारे श्याम सुंदर तो हमको छोड़ के जा चुके हैं। फिर रोने लगे, फुट फुट के विलाप करने लगे। कोई गोपी एक साड़ी को फाड़े और कहे देखो मैंने बकासुर को मार दिया, मैंने अघासुर को मार दिया। कहीं लगे कि शाम आ गए, लेकिन फिर से लगे शाम तो हमको छोड़ के जा चुके हैं, वो शाम कैसे आ सकते हैं। शाम हमको मिले तो सही पर शाम का सुख हम ले ना पाए, शाम को हम गवा बैठे हैं। हमारे श्याम सुंदर तो हमको छोड़ के जा चुके हैं। और जब ये ताप गोपियों को हुआ, कोई सहारा न मिला, दर दर गोपियों की आंखें बरस रही हैं, गोपियां रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शाम को ढूंढ रही हैं और ढूंढते ढूंढते आगे जा रही हैं और यही विनती प्रभु से कर रही हैं और कह रही हैं आवो नंद लाल बरस रही अखियां, आवो नंद लाल बरस रही अखियां,
बरस रही अखियां तरस रही अखियां, बरस रही अखियां तरस रही अखियां, बरस रही अखियां तरस रही अखियां, बरस रही अखियां तरस रही अखियां। आवो नंदलाल बरस रही अखियां। गोपियां रोते जा रही हैं, विलाप कर रही हैं, शाम उनको छोड़ के जा चुके हैं। हे शाम आ जाओ, हे शाम पधारो, हे शाम प्रकट हो जाओ। लेकिन श्याम सुंदर का कोई पता नहीं है। गोपियां भयभीत हो रही हैं, आंखों में भय है, कहीं शाम हमको न मिले तो, कहीं शाम कभी हम पा न पाए तो। रोती जा रही है और कह रही है, बरस रही अखियां तरस रही अखियां, बरस रही अखियां तरस रही अखियां। आवो गोपाल बरस रही अखियां, आवो गोपाल बरस रही अखियां। आवो नंदलाल बरस रही अखियां। आवो नंदलाल बरस रही अखियां। प्रीतम बसे पहाड़ में, प्रीतम प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं जमुना के नीर अब तो मिलना कठिन भयो, मेरे पाँव पड़ी जंजीर, पाँव पड़े जंजीर, पाँव पड़े जंजीर। आवो नंदलाल बरस रही अखियां, आवो नंदलाल बरस रही अखियां। आवो गोपाल बरस रही अखियां। आवो गोपाल बरस रही अखियां। प्रीतम बसे पहाड़ में और मैं यमुना के तीर, प्रीतम बसे पहाड़ में और मैं यमुना के तीर, अब तो मिलनो कठिन भयो, मेरे पांव पड़ी जंजीर। ऐसी दशा गोपियों की हो गई। शाम के वियोग में तड़पते तड़पते, शाम के वियोग में रोते रोते लगा कि अब इस देह के अंदर प्राण नहीं रह पाएंगे, कोई क्षण के अंदर ये देह समाप्त हो जाएगा, ये देह गिर जाएगा। शाम के वियोग में रहना असंभव हो गया। और तब गोपी ने सोचा कि शाम के वियोग में रोते रोते ये देह तो नहीं रहेगा, प्राण तो इस देह को छोड़ के चले जाएंगे। पर हमने सुना है ये जो देह है पंच महाभूतों से बना हुआ है, और हम हे श्याम सुंदर यही कामना करते हैं कि यदि आपके लिए तड़पते तड़पते कहीं हमारा देह गिर जावे, हमारे प्राण देह को छोड़ के चले जावें, हम आपसे मिल न पावें, आपके दर्शन हमको हो न पावें, तो हे श्याम सुंदर एक कृपा हमारे ऊपर करना, हे विधाता एक कृपा हमारे ऊपर करना। यदि रोते रोते ये देह को छोड़ देवें, शाम से कभी मिलना ना हो पावे, तो हे प्रभु ऐसी कृपा करना, हमारा देह जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, उस देह के अंदर का जो पृथ्वी तत्व है, उस पृथ्वी तत्व को ले जाके उस वृंदावन की भूमि में आप डाल देना, जहां से चलते चलते मेरे श्याम सुंदर पधारते हो। हे प्रभु ऐसी कृपा करना, यदि शाम के वियोग में रोते रोते ये प्राण चले जावें, ये देह ना रहे, तो ऐसी कृपा करना मेरे देह के अंदर रहे उस आकाश तत्व को ले जाके उस आकाश में मिला देना, जिसके नीचे खड़े होके मेरे श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं। और यदि श्याम सुंदर के दर्शन न हो, ये देह चला जाए और श्याम सुंदर के वियोग में रोते रोते ये प्राण चले जाएं, तो एक कृपा करना हमारे देह के अंदर रहा जो अग्नि तत्व है, उस अग्नि तत्व को ले जाके उस दर्पण के अंदर मिला देना, जिस दर्पण में मेरे श्याम सुंदर अपने मुखारविंद को देखते हो। और ऐसी कृपा करना जब ये देह ना रहे और हमारे देह का जो जल तत्व है,
उस जल तत्व को ले जाके यमुना जी के उस जल में मिला देना जहां स्नान करने के लिए मेरे श्याम सुंदर ने प्रवेश किया हो। और हमारे देह का जो वायु तत्व है, उस वायु तत्व को ले जाके उस वायु में मिला देना। जब मेरे श्याम सुंदर गौचारण करके पधारे, श्रमित हुए हों, और मेरे प्रभु को श्रमित देख के कोई एक सखी अपने हाथों में पंखा लेके शाम को पंखा करने के लिए जावे, और जो हवा से श्याम सुंदर को सुख मिले, हमारे देह के वायु तत्व को ले जाके उसी वायु के अंदर मिला देना जिससे मेरे शाम को सुख मिलता हो। हम तो और कुछ नहीं चाहते, जीते जी तो शाम को देख न पाए, जीते जी तो हम शाम के हो न पाए, लेकिन मरने के बाद भी, इस देह का त्याग करने पर भी यदि इस देह का विनियोग प्रभु की सेवा में हो जावे तो हमको लगे जीते जी तो हम प्रभु को कोई सुख नहीं दे पाए, और सुख न दे पाए इसलिए तो छोड़ के चले गए, मरने के बाद तो ये सुख दे पावे। हे श्याम सुंदर, बस यही कामना करती हैं। और गाते हुए गोपियां कहती हैं, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां। आवो नंद लाल, बरस रही अखियां, आओ नंदलाल, बरस रही अखियां। आवो गोपाल, बरस रही अखियां, आओ गोपाल, बरस रही अखियां। बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां। बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां। आवो नंदलाल, बरस रही अखियां, आओ नंदलाल, बरस रही अखियां। कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर दोने मेरे नैना, नैना, पर दोने पर दोने मत खाइयो, पर दोने मत खाइयो, मुहे पिया मिलन की आस। आवो नंदलाल, बरस रही अखियां, आवो नंदलाल, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही बरस रही अखियां, अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां। आवो गोपाल, बरस रही अखियां, आओ गोपाल, बरस रही अखियां। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस। और जब शाम के वियोग में रोते रोते गोपी की ऐसी दशा हो गई, मूर्छित होके गिर पड़ी, आंखों से दर 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 आंसू बह रहे हैं, और देह जल रहा है, देह तड़प रहा है, और ऐसी दशा हो गई कि अभी कुछ क्षण के अंदर गोपी के प्राण देह में से चले जाएंगे। और जब गोपी के प्राण जाने को तैयार हो गए शाम के वियोग में, पल पल ऐसे बीत रहा है मानो कितने कितने युग बीत गए शाम के बिना, और पल पल मरते मरते तड़पते तड़पते वो गोपी के प्राण जाने को तैयार हुए।
और आकाश के अंदर कौवे मंडराने लगे कि अभी ये गोपी मरने वाली है और नोच नोच के इसके पूरे देह को खा जाएंगे। गोपी शाम शाम कहते कहते रो रही है, तड़प रही है, उसके प्राण जाने को तैयार हो गए हैं और कौवों को लग रहा है कि अभी ये मरने वाली है, अभी मर जाएगी, उसके पूरे देह को नोच नोच के हम खा लेंगे। और कौवे उड़ते उड़ते नीचे आ रहे हैं और जैसे ही उन गोपी ने उन कागा को देखा, उस कौवे को देखा और कहने लगी, हे कागा, कागा सबदन खाइयो। हे कागा, मेरी एक बात मान लेना, यदि तो ये भूख लगी है, तू भूखा है और तू मुझे खाना चाहता है, तुम मेरे पूरे देह को नोच नोच के खा लेना, मेरे रोम रोम को खा लेना, मेरी बोटी बोटी को खा लेना, लेकिन एक कृपा करना, चाहे तो मेरे देह को नोच नोच के खा लेना, पर ये दो नैनों को मत खाना, क्यों इन दो नैनों के अंदर आज भी मेरे श्याम सुंदर के दर्शन की कामना है। बस ये दो नैनों को रहने देना, चाहे तो हमको पूरा खा ले, देह को रोम रोम को खा ले, बोटी बोटी को खा ले, और इन दो नैनों को मत खाना। कागा यह तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर ये दो नैना मत खाइयो, क्योंकि मोए पियो मिलन की आस, मोए पियो मिलन की आस। रोती जा रही है और कहती जा रही है, आवो नंद लाल बरस रही अखियाँ, आवो नंद लाल बरस रही अखियाँ, आवो गोपाल बरस रही अखियाँ, आवो गोपाल बरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, आवो नंद लाल बरस रही अखियाँ, आवो नंद लाल बरस रही अखियाँ। कागा निकाल लो, कागा ने निकाल लो और ले जाओ पियू पास, पहले दर्श कराएंगे, पहले दर्श कराएंगे, फिर लीजो इन खाए, फिर लीजो इन, फिर लीजो इन खाए। आवो नंद लाल बरस रही अखियाँ, आवो नंद लाल बरस रही अखियाँ, आवो गोपाल बरस रही अखियाँ, आवो गोपाल बरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ। आवो नंद लाल बरस रही अखियाँ, आवो नंद लाल बरस रही अखियाँ। कागा नैन निकाल के, जब रोते रोते गोपियों के प्राण जाने को तैयार हो गए, गोपी मूर्छित होके गिर पड़ी
और लगा मानो कुछ क्षण के अंदर इसके प्राण चले जाएंगे। और जो कौवे आकाश में मंडराने लगे और उड़ते उड़ते जब गोपी के पास आने लगे, और सबसे पहले तो गोपी ने ये विनती करी कि हे कागा, चाहे मुझे खाना चाहे तो मुझे खा ले, मेरे रोम रोम को खा ले, पर ये दो नैनों को मत खाना, क्योंकि ये दो नैनों के अंदर आज भी अपने प्रियतम के दर्शन की लालसा है, प्रीतम के दर्शन की चाह है। लेकिन जैसे ये बात गोपी ने कही और वो कागा कहने लगा कि हे गोपी, मुझे तेरे इस देह की कामना नहीं है, मुझे तेरे इस देह को नहीं खाना, मुझे तो तेरे दो नैनों की कामना है, क्योंकि हे गोपी, तेरे देह में रही ये दो नेत्र नेत्र नहीं है, ये तो कृष्ण दर्शन की लालसा है। और मैं पास आके तेरे दो ये नैनों को लेना नहीं चाहता, तेरे अंदर रही इस कृष्ण दर्शन की लालसा को, कृष्ण दर्शन की कामना को मैं लेना चाहता हूं। और ये विचार के तो कौवे नीचे आने लगे, हे गोपी, हम तेरे देह को खाना नहीं चाहते, हम तो तेरे ये दोनों नैनों को ले जाना चाहते हैं। और जैसे ही कागा नीचे आया और गोपी ने फिर विनती करी कि हे कागा, तू मेरे देह को खाना नहीं चाहता, तेरे मन में ये चाह है कि तू मेरे नैनों को ले जाना चाहता है, तो एक कृपा मेरे पे करना, चाहे तो इन दोनों नैनों को खा लेना, चाहे तो इन दोनों नैनों को फोड़ देना, लेकिन एक कृपा मेरे ऊपर करना, जब तू नोच के इस देह के अंदर से इन दोनों नैनों को निकाल ले, तो एक कृपा करना, उड़ते उड़ते उस देश जाना जहां मेरे प्रीतम बसते हैं, और सबसे पहले इन दो नैनों को मेरे प्रीतम के दर्शन करा देना, और फिर चाहे तो इन दोनों को खा लेना, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहते हैं कि इन नैनों के द्वारा हमको हमारे प्रीतम के दर्शन हो जाएं, ये नेत्रों को धारण करना सफल हो जावे, ये नेत्रों को उनका उनका परम फल मिल जावे, कि नेत्रों से हमारे प्रीतम हमको मिल जावे, नेत्रों प्रीतम को देख लें, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, और यही कामना करते हुए कहते हैं, बरस रही अखियां, आओ नंदलाल, बरस रही अखियां, आवो गोपाल, बरस रही अखियां, आओ गोपाल, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस 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 रही अखियां, आवो गोपाल, बरस रही अखियां, आओ गोपाल, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस 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 रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां। ऐसी दशा गोपियों की हो गई। शाम के वियोग में, शाम के विप्रयोग में ढूंढते ढूंढते वन में भटक रही हैं। रात्रि का समय है, जिसके आधार पे सब कुछ छोड़ के इस वन में आई और वही छोड़ के चले गए, और ऐसी दशा गोपियों की हो रही है। ऐसा तो प्रभु हमसे क्या अपराध हो गया कि जिसके आधार के हम आई थी, जिसके लिए हम आई थी, वही आप हमको छोड़ के चले गए। ये गोपी शाम के वियोग में इतनी पागल हो चुकी है, इतनी पागल हो चुकी है, नीचे बैठ गई और नीचे बैठ के अपनी उंगलियों से शाम का वज की रज में चित्र बनाने लगी। और जैसे ही अपनी उंगलियों से शाम का चित्र बनाने लगी, उंगलियों से शाम के घुंघराले केश बनाए, शाम की बड़ी बड़ी आंखें बनाई, शाम की नासिका बनाई, उसके अधर बनाए, उसका कंठ बनाया, देह बनाया, पर चित्र में चरण नहीं बनाए। और जैसे चरण नहीं बनाए, दूसरी सखी आई, कहने लगी, अरे सखी चित्र पूर्ण तो कर दे। बोले कैसे? तूने शाम के केश घुंघराले बनाए, तूने शाम के नेत्र बनाए, शाम की नासिका बनाई, शाम के अधर बनाए, पर शाम के चरण क्यों नहीं बनाए?
तब वो सखी कहती है, एक बार श्याम के चरण थे, वो श्याम को देख लिए कि जिस चरण से आए थे मिलने, उसी चरण से वापस भी चले गए। अब मैं श्याम को चित्र बनाऊंगी, पर उसमें चरण नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चरण होंगे तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, चरण होंगे तो हम गोपियों के मध्य में से चले जाएंगे। इसलिए हम तो बस यही चाहती हैं कि श्याम हमारे संग रहें, श्याम हमारे पास रहें, क्योंकि श्याम को छोड़ के, श्याम को भूल के तो हम कहीं नहीं जा सकती। एक सखी के हाथों में कुछ घाव देखा, दूसरी सखी ने कहा, अरे सखी तेरे हाथों में ये क्या चोट लग गई, तुझे क्या पीड़ा हुई, तुझे क्या पीड़ा हो गई? और जैसे पूछा गया कि तुझे क्या पीड़ा हो गई, तुझे क्या चोट लगी, तब उस सखी ने कहा, अरे सखी क्या बताऊं, श्याम सुंदर का नख लग गया था। तब कहने लगे, श्याम सुंदर तो हमको छोड़ के चले गए, तो उसके नाखूनों के निशान तुम्हें कब लगे, कैसे लगे? तब कहने लगे, ये पीड़ा तो मुझे 6 महीने पहले लगी थी, ये चोट तो मुझे 6 महीने पहले लगी थी। सखी कहने लगी, क्या बात कर रही है, 6 महीने पहले तुझे श्याम के नखों से ये घाव हाथ में लगा था, लेकिन ये तो आज भी हरा लग रहा है, इसमें रूज क्यों नहीं आई? तब सखी कहती है, इसमें मैंने रूज आने नहीं दी है। लेकिन क्यों? जब जब भी रूज आवे और मैं अपने हाथों से ही उसे खुरच लेती हूँ, क्योंकि जब जब भी ये पीड़ा देती हूँ तो श्याम सुंदर की याद आ जाती है, और जो भी वस्तु मुझे श्याम की याद दिलावे उसको मैं कभी भूल नहीं सकती, उसको कभी मैं छोड़ नहीं सकती। श्याम श्याम कहते गोपियों की ऐसी दशा हो गई कि श्याम के बिना सब कुछ सूना लगने लगा। जिस श्याम सुंदर के लिए घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, आज वही श्याम सुंदर छोड़ के जा चुके हैं, और ऐसी दशा गोपियों की हो गई कि हम क्या करें कि श्याम मिले। अरे सखी कोई तो उपाय बताओ, क्या उपाय हम करें कि श्याम सुंदर के दर्शन हमको मिले? लेकिन वो उपाय कोई दिखा नहीं रहा, कहीं उसका कोई पता नहीं चल रहा। वही एक सखी आई, कहने लगी, अरे हमको श्याम सुंदर छोड़ के ऐसे ही नहीं गए, हमको श्याम सुंदर छोड़ के चले गए, उसका भी एक कारण है। बोले क्या कारण है? पता है सखी, एक दिन जब श्याम सुंदर मेरे घर पे आए, जब श्याम सुंदर मेरे घर में माखन खाने के लिए आए, और श्याम ने अपने चरणों में घुंघरू धराए हुए थे, पाजेब धराए हुए थे, और जैसे ही पाजेब वाले चरण से ठाकुर जी छम छम करते मेरे घर पे आए, और मैंने प्रभु से कहा, हे श्याम सुंदर एक कृपा करना, अब के जब आप फिर से मेरे घर पे आओ तो आपके चरणों में से धारण करे हुए पाजेब को आपसे दूर कर देना, फिर मेरे घर आना, क्योंकि आपने चरणों में जो घुंघरू धरे हैं उसकी छम छम आवाज होती है, और उस आवाज होने के कारण मेरे घर के सारे लोग जाग जाते हैं, और घर के लोग जाग जाते हैं तो मैं आपको मन भर के देख नहीं सकती। तो हे श्याम सुंदर अवश्य कृपा करना, अब जब भी आप मेरे घर पधारो, आपके चरण में धराए हुए वो पाजेब को, वो घुंघरू को दूर करके आप पधारना, वो नेपुर को दूर कर देना। और जहां ये बात सखी ने कही, और दूसरी सखी फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी कि सखी तूने ये शाम को क्या कह दिया, हे सखी तूने ये शाम को क्या सिखा दिया, हे सखी तूने कितना बड़ा अपराध कर दिया। सखी ने कहा, मैंने क्या किया? मैंने तो शाम को सिर्फ इतना ही कहा कि हे शाम ऐसी कृपा करना, जब आज आप मेरे घर पे आए, आपने चरणों में नेपुर धरे हुए थे, उसकी छम छम आवाज के कारण मेरे घर के लोग जाग गए और मैं आपको देख न पाई। अगली बार जब आओ तो अपने चरण में धारण करे हुए नेपुर को दूर कर देना। सखी कह रही है, तूने ये क्या कर दिया, तूने कितना बड़ा अपराध कर दिया, और उसी का दंड अपन भोग रहे हैं। बोले मैंने क्या किया, सिर्फ नेपुर दूर करने को कहा। तो सखी कहती है, तूने ठाकुर जी के चरणों में धरे हुए नेपुर दूर करने को कहा, और ठाकुर जी के चरणों में रहे नेपुर यानी कौन? ऐसा जीव जिसको ठाकुर जी ने अपने चरणों में जगह दी थी, ऐसा तत्व कि जिसको प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दिया था, और प्रभु ने जिसको अपने चरणों में स्थान दिया, तूने उन नेपुर को ठाकुर जी को चरणों से दूर करने को कहा। और एक बार ठाकुर जी ने अपने चरण में जिसको जगह दी, ऐसे नेपुर को दूर कर दिया, और श्याम सुंदर की आदत पड़ गई कि जिनको चरणों में जगह दी है उनको एक एक करके दूर करने लगे। उस दिन ठाकुर जी ने चरणों में से घुंघरुओं को दूर किया, नेपुर को दूर किया, और हम भी तो ठाकुर जी के शरणस्थ थी, हम भी तो ठाकुर जी के चरणों में हैं। उस दिन नेपुर को दूर किया, और देखो ठाकुर जी को चरणों में जिसको जगह दी उसको दूर करने की टेव पड़ गई, आदत पड़ गई, और आज ठाकुर जी ने हमको भी अपने से दूर कर दिया।
और ऐसी दशा गोपियों की हो गई। कहती हैं देखो श्याम सुंदर, क्योंकि श्याम जब अंतर्ध्यान हुए तो श्याम का वियोग सिर्फ गोपियों को नहीं हो रहा, श्याम का वियोग सिर्फ गोपियों को नहीं है, श्याम का वियोग उस व्रजभूमि के कण कण को हो रहा था कि